आप सभी का द लुसेंट क्लासेज RS टिलेट में स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं हम केमिस्ट्री में अम्ल क्षार एवं लवण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव पर उतना ही मेहनत करना है जितना हमें सब्जेक्टिव पर करना है। सब्जेक्टिव से कहीं ज़्यादा हमको मेहनत करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में आप अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो आपका समझिए 40 नंबर, अगर आप साइंस में लाते हैं, अगर आप लिखित में 30 नंबर भी लाते हैं तो 40-30 70 नंबर का 70 नंबर, और 20 में आप 16 नंबर आप प्रैक्टिकल में लाते हैं तो 70 16 86 नंबर के आप हकदार हो जाएंगे। इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव भी दे जाता है। तो हम आपको अम्ल एवं क्षार पढ़ा दिए हैं, थ्योरी मेरा हो चुका है। अगर उसका आपकी कोई छात्र अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पर आप अम्ल क्षार एवं लवण का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो देखें, उससे आपका अम्ल क्षार लवण क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है कि बेकिंग पाउडर है। ऑप्शन ए कहता है मिश्रण, बी कहता है यौगिक, सी कहता है तत्व और डी कहता है मिश्र धातु। तो सबसे पहले बेकिंग पाउडर का हम सूत्र जानेंगे। सूत्र क्या होता है बेकिंग पाउडर का? तो बेकिंग पाउडर को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है। यानी खाएंगे, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। सबसे पहला चीज़ कि NaCO3 में Na धातु है लेकिन CO धातु नहीं है, और हाइड्रोजन धातु नहीं है, इसलिए मिश्र धातु तो होगा नहीं। यौगिक कहते हैं कि यौगिक कब कहेंगे? जब उसको एक नियत अनुपात, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो उसमें हम यौगिक कहेंगे। तत्व तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा तत्व मिला हुआ है। मिश्रण, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण, मिलावट को मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 तत्वों का मिश्रण किया गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम मिश्रण कहेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है, यानी इसमें कौन क्षार है। तो ठीक है, क्षार कौन इसमें है? सबसे पहला चीज़ देखेंगे कि क्षार के लिए ऑक्साइड ZNO जिंक ऑक्साइड, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम डाइऑक्साइड है। यहाँ पर क्षारक ऑक्साइड सीधे होना चाहिए कि जब भी हम आपको पढ़ाए थे कि जब भी धातु के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया जाएगा तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जिंक धातु है और जिंक के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, जिंक के साथ जिंक के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया गया तो यह क्षारक बनावेगा, क्योंकि धातु के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराएंगे तो क्षारीय होता है, ठीक है। दूसरा, सल्फर जो धातु नहीं है, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्षारीय नहीं बनेगा। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी धातु नहीं है कार्बन। और चौथा, तो आप देखिए रहे हैं आपका क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी आपको धातु नहीं है, यानी धातु के ऑक्साइड ही सिर्फ धातु के ऑक्साइड ही जो होंगे वह क्षारीय होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड क्षारीय है, तो ये आप नए आंसर इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए, तीसरा नंबर कहता है क्वेश्चन कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन, देखिए बीच वाला जो होता है 7 से कम होता है अम्ल और 7 से ज़्यादा होता है क्षार, और बीच का होता है उदासीन, यानी क्या हो जाएगा आंसर? 7 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? हम क्षार कहते हैं, ठीक है। आइए, कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन कि तनु HCl का पीएच मान कितना होगा। तनु HCl, ध्यान देंगे यहाँ पर HCl क्या है? यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ पर तनु HCl कह रहा है, तनु HCl का पीएच मान कितना होगा। तो सबसे पहला चीज़ कि HCl अम्ल है तो अम्ल का मान 7 से कम होता है, यानी यहाँ पर 0 और 6 दोनों है। तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, अम्ल ज़्यादा 0 होगा, इसलिए हम इसको 0 का आंसर करेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब हम 6 नंबर क्वेश्चन में। सॉरी,
6 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड अभी हम बताया, धातु ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारक होंगे। तो क्षारक कर ले, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो देखिए CaO अम्ल नहीं है, KOH ये भी अम्ल नहीं है, NaCl लवण है, तो HCl क्या है, अम्ल है, HCl हो जाएगा। कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो इसमें श्वेत, पीला, हरा, काला। तो अब जानते हैं सिल्वर कैसा होता है, श्वेत होता है, इसलिए श्वेत पर आप टिक कर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से सबसे अधिक अम्लीय कौन है। तो अम्लीय जो 0 और 1, 0 के नज़दीक आसपास में आएगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो 9 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। कहता है निम्नांकित में लवण कौन है। तो लवण जो अम्ल और क्षार सब क्रिया करके बनता है वो लवण, ठीक है। तो लवण यहाँ पर कौन हो जाएगा, 10 नंबर NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लिखवा चुके हैं, बताया आपको, H2SO4, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट, देखिए बाइकार्बोनेट रहेगा तो हाइड्रोजन लगल रहेगा, लेकिन यहाँ बाइकार्बोनेट नहीं लगा हुआ है, तो सोडियम कार्बोनेट का ऑप्शन हो जाएगा ए में आपको है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ए आपको दिया हुआ बी में सोडियम बाइकार्बोनेट का, ए आपको दिया हुआ, ये तो आपको सोडियम और CO2 तो होता नहीं है, ये आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो एक दिन आपको और हम बताए थे प्रीवियस में कि आयनिक यौगिक CaCl2 होगा, इसको याद कर लेना हमको। कहता है कि NaOH क्या है, NaOH क्या है। तो NaOH जहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त हो, ठीक है, हाइड्रोजन मुक्त हो, OH माइनस, जिस जिस पदार्थ में, वैसा पदार्थ जो OH माइनस क्या करता है, OH माइनस, तो OH माइनस जहाँ रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो यहाँ पर ये क्षार हो जाएगा, ठीक है ना। NaOH क्या है, क्षार है, भस्म है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग, फेरस मतलब लोहा, तो लोहा का रंग लाल होता है, इसलिए लाल पर आप मार दीजिए। कहता है जल का pH मान क्या होगा। तो जल क्या है, उदासीन है, पूरे पूरे 7 होता है, ठीक है। आता है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। तो आप देख लीजिए CaO, KOH, Na2O, HCl। तो आपको सीधे लग रहा होगा कि यहाँ पर HCl दिख रहा होगा, HCl क्या है, अम्ल है। चलिए तो ये आपका 17 तक आप क्लियर हो गए। अब आते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे। कहता है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है, तो अब बिलियन का pH मान क्या हो। पहला चीज़ तो नीला को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। तो अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम। 7 से कम इसमें कौन है, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। HCl और HNO3, देखिए यहाँ पर लिखा नहीं, इसको होता है पूरा पूरा कि 3HCl प्लस HNO3, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन 3 गो और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 गो, तो ऑप्शन नंबर 1 3:1 होगा, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कहता है 20 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक मतलब 7 से ज़्यादा, और 7 ज़्यादा इसमें सिर्फ 13 दिख रहा है। कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, तो इसका pH मान क्या होगा। लाल को नीला कौन करेगा, भस्म करता है, क्षार करता है। और क्षार का pH मान कितना होता है दोस्तों, क्षार का pH मान 7 से अधिक यानी कि 10 हो जाएगा। यहाँ पर आप पूरा को ध्यान से देखते जाइए, पूरे को आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ये बार बार थोड़ा हो जा रहा है, इस प्रकार से हट जाता है। हम 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, आगे से नहीं होगा, हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, थोड़ा गड़बड़ा जाता है। और हाँ, इसी तरह के अगर आप और भी सारे सब्जेक्ट के आप
सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप कमेंट करें कि अगली बार आपको हम किस सब्जेक्ट का आपको हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाकर प्रोवाइड करें। आप जो सब्जेक्ट का कहिएगा उस सब्जेक्ट का हम आपको ऑब्जेक्टिव का प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, तो आइए 22 नंबर क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाएंगे तो घोल का रंग यहाँ पर हरा हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में कौन होगा? कौन है जो अंडे के पिसे हुए कवच जब क्रिया कराएंगे तो वह चूने पानी को दूधिया कर देगा? तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HCl। ठीक है ना। आइए 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप बनाइएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बनेगा, कहता है कि NaOH के 10 ml बिलियन, बिलियन कितना है 10 ml, HCl के 8 ml बिलियन, ठीक है, से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम के NaOH के उसी बिलियन को 20 ml ले लें, 20 ml लें, तो उदासीन करने के लिए HCl बिलियन कितना, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि 10 ml के लिए हमको 8 ml चाहिए, 10 ml के लिए हमको कितना चाहिए 8 ml चाहिए। तो NaOH जब 20 हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब ये 10 ml है, 10 ml है, ठीक है, तो ये कितना ml है, ये कितना ml है, ये आपका 8 ml है। ठीक है ना। देखिए ये आपको हम 10 ml कह रहा है, 10 ml हम ले लेते हैं, 10 ml, 10 ml ले लिए, ठीक है। तो यहाँ ये कितना हो जा रहा है 8 ml हो जा रहा है, ठीक है। अब कहता है कि ये 20 ml ले लेंगे, 20 ml लेंगे तो ये कितना होगा, देखिए देखो दोस्तों, ये 10 है तो ये 8 है, यहाँ दुगना हुआ तो यहाँ भी दुगना हो जाएगा, यानी कितना होगा 16 ml। तो देखिए 16 ml कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो डी को हम टिक कर लेंगे। सॉरी, डी को हम टिक कर लेंगे। अब कहता है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो हम ये सब लिखवाए हैं। कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा कहते हैं। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O, याद रखिएगा 5H2O कॉपर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, आइए 26 नंबर क्वेश्चन। ताने आज का ऐसे हो जा रहा है, बहुत परेशान कर रहा है दोस्त आज मोबाइल मेरा। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सही है। ठीक है, देखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ आप जल जो होता है वह 10H2O होता है, याद रखिएगा हमेशा। ऑप्शन नंबर बी 26 का होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 और हाफ H2O होता है। तो यहाँ पर हाफ H2O नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको सी नंबर ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है, CaSO4 होल H2O। ठीक है, अब आइए बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा का शुरू में ही सूत्र बताया था, इसको खाने वाला सोडा कहते हैं, और खाएंगे तो धर लेगा बाई, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब कि हाइड्रोजन लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा यानी NaHCO3। ठीक है ना दोस्तों। आइए अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा। अम्लीय ऑक्साइड अम्ल होगा, तो अम्ल क्या होता है 7 से
कम, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? ठीक है ना, तो क्या कहलाएंगे? उच्च बसा से अम्ल सोडियम लवण जो कहलाते हैं वो साबुन कहलाते हैं। ठीक है, इसको नोट रखेंगे, साबुन कहलाते हैं। अगला कहता है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है ना, अम्ल होगा। और अम्ल का मान क्या होता है? 32 नंबर पूछ रहा है कि अम्ल का मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम हम ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। आप देखेंगे हम 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए ये कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक का मतलब कौन यहाँ पर अलग है? तो सब देखेंगे। चूना का होता है सूत्र CaC चूना पत्थर ना है, तो चूना पत्थर CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर, सॉरी चूना पत्थर को CaCO3 कहते हैं। संगमरमर का ही चूना पत्थर का भी सूत्र होता है। ठीक है, चूना का सूत्र, तो देखिए यहाँ पर सब जो है ये भी आपको चूना पत्थर आपको दिख रहा है, संगमरमर और खाड़िया तीनों एक में आता है, तीनों एक कैटेगरी में है। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सो अलग है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आइए कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कि हमारा शरीर कितने परास के बीच काम करता है? हमारा शरीर, तो हम बताए थे, आपको लिखवाए भी थे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये सारा का आंसर आपको खुद से सोल्व करना है, ये सारा का आंसर आपको खुद से सोल्व करना है, तो आपको क्या करना है कि आप मेरे अम्ल क्षार लवण पढ़ाए हुए टॉपिक पर जाइए और वहाँ जाकर देखिए हम एक एक चीज़ पढ़ा चुके हैं। हमारे शरीर का पीएच मान होगा 7.0 से 7.8। ठीक है, अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये आपको हम 2 बार बता दिए इसी में वीडियो में, तीसरा बार आपको इसको कमेंट कर बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है ना, अब कहता है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करते हैं? देखिए अभी क्वेश्चन अभी हम जस्ट इसके पहले इसका जिक्र किए कि हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7.0 से 7.8। ठीक है, सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है उसका पीएच मान, इसमें एसिटिक एसिड कितना परसेंट पाया जाता है? कि सिरका में एसिटिक एसिड 10 से 20% पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब 39 और 40 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कहता हूँ 40 नंबर क्वेश्चन कि नीले लिटमस बैंगनी रंजक होता है, नीले लिटमस बैंगनी रंजक का होता है, जो निम्न में किससे निकाला जाता है? तो बैंगनी रंजक का होता है वो किससे निकाला जाता है निम्न में? ये आपको आंसर हो जाएगा लाइकेन। हल्दी नहीं होगा, पत्ता गोभी भी नहीं होगा, प्लूटनिया फूल भी नहीं होगा, हम पढ़ाए हैं, देखिएगा जहाँ जाकर, यहाँ लाइकेन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर दोस्तों बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बार बार कहते हैं कि आपको कुछ नहीं, आप मेरे पढ़ाए हुए जितना भी मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया वो सब आप कॉपी पर लिख दीजिए नोट करके, और नोट करके लिखिए तो आप हमको भेजिए कि हाँ आप कहाँ लिखे हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है सो मैं बता दे रहा हूँ, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए 89690254 और 7। ठीक है ना, 7 इस नंबर पे आप जो है सो व्हाट्सअप कीजिए, ये व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिए और भेजिए हमको कि आप बना रहे हैं। और साथ साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सही बच्चों के पास पहुंच जाए, जो घर बैठे हैं इस लॉकडाउन में, जो पढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो तैयारी से वंचित ना रहे। और ठीक है,
तो चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है और इस प्रक्रिया को हम क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, हमने 40 क्वेश्चन अम्ल क्षार का रिवाइज किया है। आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और एक बार नहीं 2 बार देखिए, इसको लिखिए। और हाँ, जाते हम इतना फिर से कह रहे हैं आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।